अपना सृजन करने के लिए मन को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिना मन के कंट्रोल किए हुए, यानी बिना मन के नियंत्रित किए हुए हम कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए मन का सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आपने सुना है, लोग और सभी लोग, सभी किताबें यही कहती हैं कि अगर आप कोई भी काम मन से नहीं करते हैं तो वह या तो पूरा नहीं होता, और पूरा होता है तो उसमें वो गुणवत्ता नहीं आती है। तो इसीलिए हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि मन को कैसे नियंत्रित करें। तो साथियों, मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ हम हर वो चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी कहते हैं, जिसने मन जीता उसने तन जीता, और जिसने मन और तन जीते उसने सारे संसार को जीत लिया। ऐसा ही है साथियों, क्योंकि जब तक हम मन के अधीन रहते हैं तब तक मन हमें कभी भी कोई कार्य सही ढंग से करने नहीं देता। लेकिन जब मन हमारे अधीन हो जाता है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। इसीलिए साथियों, मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है, ये सारी इंद्रियों के हिसाब से चलता है, और अगर हम इन इंद्रियों को देखते हुए अगर मन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये कभी भी हमें सही मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता। इसीलिए हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। तो साथियों, मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आप को, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। अपने विचारों को सकारात्मक रूप से सोचना होगा, और यानी उन्हें बनाना होगा सकारात्मक। नेगेटिव बातों पर कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए, कहीं भी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव भाव पैदा नहीं होना चाहिए। हम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमें सिर्फ वही चीज नजर आनी चाहिए, तभी हम सफल होते हैं। ऐसा सभी ने बताया है कि जब मन आपका आपके अधीन नहीं है तो मन आपको किसी भी तरह से, किसी भी काम में पूरी तरह से एक प्रभावी ढंग से एक्शन नहीं लेने देता। वो आपको भ्रमित करता रहता है। यानी आपका मन ही है जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान और फायदा पहुंचाता है। जब वह भ्रमित करता है तो आपको नुकसान पहुंचाता है, और जब वो आपके अधीन हो जाता है तो सबसे ज्यादा बड़ी एनर्जी वो आपको देता है, और उसी एनर्जी के साथ आप उस कार्य को बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से कर पाते हैं। तो मन को नियंत्रित करने के लिए आपको पहले अपने मन में एक भाव क्रिएट करना होगा कि जिस भी कार्य को मैं करने जा रहा हूं उस कार्य के अलावा मैं किसी भी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। ऐसा करने पर बार बार आपका मन इधर उधर आपको करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अड़ग रहना है अपने इरादे पर, और समय देते हुए इसको पूरा करके ही छोड़ना है, चाहे आपको कितना ही समस्या क्यों ना आए। जब आप ऐसा एक बार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, और आपका धैर्य भी इम्प्रूव हो जाता है। उसके साथ ही आपके मन की जो एनर्जी है वो आपको पता चलती है, और आप आगे वैसा ही करने की प्रक्रिया दोहराते हैं। जब ऐसा आप बार बार करते हैं तो मन समझ लेता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, मुझे इसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। यानी आपको मन के अधीन नहीं होकर आपको अपने अधीन ही होना है, यानी मन को अपने अधीन करना है। बार बार ऐसा करने से मन अपने आप में ऐसा समझ लेता है कि मुझे इनके हिसाब से चलना है, यानी आपकी जो आत्मा है उसके भाव के आधार पर ही आपको निर्णय लेने हैं। मन के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मन चंचल होता है, ये आपसे गलतियां कराने में बड़ा सक्षम है। तो साथियों, आज आपको हमने ये बताया कि मन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। योग के द्वारा ही मन कंट्रोल होता है, पर बात एक ही है,
योग को बार बार बैठने के लिए भी आपका विचार और दृढ़ निश्चय फिक्स होना चाहिए। समय सीमा सब फिक्स हो चाहिए, तभी आप किसी योग को पूरा कर पाते हैं। ऐसा करने पर आपका मन आपको बार बार इधर उधर करने की चेष्टा करता है, लेकिन जब आप प्रण ले लेते हैं कि मुझे इस समय पर ये काम करना ही है, तो आपका मन फिर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। इसी तरह से छोटे छोटे आयाम पूरे करके ही हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइए।